परिवार के सदस्यों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा कि आज का हमारा जो हेल्थ का ये सेशन है ये आपको इतना शानदार पसंद आए कि आने वाला जो फ्यूचर है कल आपका, उसमें आप लोग मिस सेलिंग पूरी तरह रोक देते हैं। देखिए, अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आप हमें प्रॉपर सपोर्ट नहीं करेंगे, और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जितना समय मेरा आपके साथ रहेगा ये आपके लाइफ का और हेल्थ इंडिया का सबसे शानदार समय आपका रहेगा, जो हम आपके साथ बात करेंगे। अब मैं सर्कुलर पढ़ना शुरू करता हूं और पढ़ने के बाद जैसे हमारा सेशन खत्म होता है पूरे सर्कुलर आपको सभी ग्रुपों में शेयर किए जाएंगे। उसके बाद जो कोई किसी ग्रुप में नहीं जुड़ा है तो वह हमारे वेबसाइट में जाके वहां पर सर्कुलर नंबर मास्टर सर्कुलर नंबर 29 चेक करें। वो मास्टर सर्कुलर हमारा है और वहां पर डाउनलोड एक ऑप्शन दिया गया है, आप वहां पर डाउनलोड पे क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वर्किंग कमेटी के निर्णय एवं सदस्यों के सुझाव पर समय समय पर हेल्थ विंग से संबंधित सर्कुलर प्रकाशित किए गए हैं, जैसे आप सबको पता है, जिनमें सहायता प्राप्त करने के लिए नियम और प्रावधान जारी किए गए हैं। इन सभी सर्कुलर के अनुसार ही पहले लेवल से लेकर अंतिम लेवल तक प्रावधान के बारे में हमने आप सबको बताया है। अब सदस्यों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सर्कुलर नंबर 11, 27 और 28 के अनुसार सभी नियम और प्रावधानों को मास्टर सर्कुलर नंबर 29 में एक ही जगह प्रदर्शित किया गया है, जिसे बहुत शानदार और बहुत अच्छा बनाया गया है। इसलिए अब हम सभी तरह की हेल्प के लिए सर्कुलर नंबर 29 को देखेंगे और ये आज से ही प्रभावी रूप से रहेगा। साथियों, आपने सबने जिन्होंने भी पिछले सर्कुलर देखे हैं उन्हें समझ आ जाएगा कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें बताई गई है। सबसे पहले फर्स्ट लेवल हमारे पास आता है। पहले लेवल में अगर कोई सदस्य हमारा जो आता है, जो क्वालिफाई होता है, जो मैं आपको बताऊंगा उसके बाद जो टर्म एंड कंडीशन है, उसमें फर्स्ट लेवल में हम आपको शादी की, किसी की बहन बेटी की शादी की अगर हेल्प आती है तो प्रो रेटा बेस के हिसाब से हम आपको 3 रुपए पर एक्टिव मेंबर उनको हेल्प करेंगे। शुरुआत में 50 पैसे थी, उसके बाद 1 रुपए की गई, लेकिन आज हम उन्हें जो है 3 रुपए पहले लेवल पे शुरू कर रहे हैं। यह बहुत शानदार है अगर आप सब समझेंगे कि अगर हम लोग, हमारे लोग छोटे से भी अमाउंट से 5-7 हजार लोग भी करते हैं तो 3 रुपए के हिसाब से 20,000 से ऊपर का अमाउंट एक फर्स्ट लेवल वाले के पास बहन बेटी की शादी के लिए चला जाता है। सेकंड, 3 रुपए ही हमारा, जिसकी हमारे सदस्य की, एक्टिव सदस्य की डेथ होती है और वो हर इसमें सर्कुलर में पास होता है। हमारी जो पूर्ण विकलांगता है, जैसे कोई हमारे पास कहा कि सर हमें जो है क्रिटिकल इलनेस के बारे में हमें थोड़ा हेल्प दीजिए, बहुत सारी बातें पहले चली थी लेकिन वो हम नहीं कर पाए थे। आज हम आपको बता रहे हैं कि उसमें भी हम आपको 3 रुपए पहले लेवल पर देंगे। और गंभीर बीमारी अगर कोई है, और गंभीर बीमारी क्या है वो हमने सर्कुलर में दर्शा रखी है, 34 प्रकार की गंभीर बीमारियां जो है, अगर उससे भी आप ग्रसित है तो भी आपको 3 रुपए पहले लेवल पर आपको पर एक्टिव मेंबर से आपको मिलेंगे। इसी प्रकार सेकंड लेवल पे आप जाते हो, 4 रुपए आपको मिलेंगे और ये सभी लोगों को मिलेंगे जो मैंने आपको बताया, शादी के लिए मिलेंगे, डेथ के लिए मिलेंगे, आपका एक्सीडेंट में आप विकलांग हो जाते हैं उनके लिए मिलेंगे, और गंभीर बीमारी से आप अगर आपको लगी है, जो हम आपको बताएंगे 34 बीमारी जो सर्कुलर के अंदर दर्शाई गई है, तो आपको वहां पर 4 रुपए आपको मिलेंगे सेकंड लेवल पे। तीसरे लेवल पर 5 रुपए, फॉर सीटीएड अगर आप बनते हैं तो 6 रुपए, एक्टिव सीटीएड 7, एरिया सीटीएड 8, सर्किल सीटीएड 9 और रीजनल सीटीएड 10 और जोनल सीटीएड 10। ये 10-10 रुपए पर पर्सन को वहां पर इन सारी चीजों के लिए आपको मिलेंगे जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद स्टेट वर्किंग कमेटी, देखिए स्टेट वर्किंग कमेटी में हो सकता है कि आपने रैंक क्वालिफाई नहीं किया है लेकिन आप पूरी तरह समर्पित हो, तो आप भी इसके अंदर आप हकदार है हेल्प के। तो आपको स्टेट वर्किंग कमेटी के अंदर अगर कोई इनमें से कोई भी रैंक क्वालिफाई नहीं किया है लेकिन हमारी कंडीशन में वो पास होता है, तो स्टेट वर्किंग कमेटी के लिए यहां पर 5 रुपए पर एक्टिव मेंबर आपको यहां पर हेल्प दी जाएगी। अगर हमारे सदस्यों को ये चीजें समझ आ रही है तो कृपया आप लोग सहयोग करते रहें और यस कमेंट्स में आप लोग देते रहें। उसके बाद
नेशनल वर्किंग कमेटी हमारी आती है, जिसमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटियां पूरी वर्किंग कमेटी उठा रही है। इसमें आपको 10 रुपए, इसमें कोई जोनल नहीं आपको बनना है, इसमें आपको कोई रीजनल नहीं बनना है। अगर आप राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं तो आप 10 रुपए पर एक्टिव मेंबर हेल्प के लिए क्वालिफाई है। साथियों, ये हेल्प बहुत आसान बताने में है, टर्म एंड कंडीशन में ध्यान से आपको बता रहा हूं, जो आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्लैब तो आप कहीं से भी ले सकते हैं कि फर्स्ट लेवल पे 3 रुपए, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, स्टेट वर्किंग कमेटी 5 और नेशनल वर्किंग कमेटी 10 रुपए। ये तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा, जिसमें शादी के लिए, डेथ के लिए, मेजर एक्सीडेंट के लिए और गंभीर बीमारी के लिए, सभी के लिए ये आपके लिए हेल्प ये जो है मान्य रहेगी। अब जो जरूरी है वो है मिस सेलिंग से बचना। साथियों, ये कुछ कड़ी कंडीशंस हमने बनाई है, लेकिन ये कड़ी कंडीशन इसलिए बनाई गई है ताकि हम पूरी तरह मिस सेलिंग से बच सकें, और जो सदस्य रियल में हेल्प इंडिया के लिए काम कर रहे हैं उन्हें ये कंडीशन बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन जो संस्था का काम नहीं कर रहा है, दूसरी कंपनी के प्रचार कर रहा है, दूसरी कंपनी कर रहा है, वो तो कोई भी बहाना बना के कोई भी क्वेश्चन आपको रख सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे और रियल में हेल्प इंडिया परिवार, जो हमारी आइडियोलॉजी, हमारी जो संस्था है जिसे हेल्प इंडिया का नाम दिया गया है, रियल में आज आपको पता लगेगा कि हेल्प सच में ही हेल्प इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। आप हेल्प पाने के लिए आपको क्या पात्रता चाहिए, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। हमारे पास 14 हमारे पास यहां पर इसके क्यूज है, ये आपको पूरी तरह समझना पड़ेगा। एक एक मैं आपको बारीक से समझाऊंगा, और उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम यहां पर बैठे हैं, और पूरे आपको आज पूरा सेटिस्फाई करके ही जाएंगे। साथियों, पहला है हमारे पास, मदद सक्रिय सदस्यों को दी जाएगी। सक्रिय सदस्य आप समझ गए होंगे, जिसके 3 आपके जो जिनके डाउन में 3 लोग बन चुके होंगे वो सक्रिय सदस्य हो गया। एक सक्रिय सदस्य उन्हें माना जाएगा जिन्होंने सदस्य बनाने से लेकर मदद के लिए आवेदन करने तक त्रैमासिक आधार पर 750 रुपए की खरीदारी की है। ये पहले भी था, लेकिन पहले कई लोगों को समझ नहीं आया। आज मैं आपको पूरा इसको सही ढंग से समझाता हूं। अगर आप एक्टिव मेंबर बन चुके हैं आज से लेकर जब तक आप हेल्प लेते हो तब तक आपको हमारी संस्था का बहुत शानदार, मैं बता रहा हूं, खुद मैंने कई टाइम से मैं यूज कर रहा हूं, सुबह से लेकर रात तक हमारी संस्था के शानदार प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छे प्रोडक्ट और बहुत रिजल्ट देने वाले प्रोडक्ट हमारी संस्था के आपको परचेज करने पड़ेंगे। और वो कोई बहुत ज्यादा नहीं, बर्डन नहीं है। आप चाहो तो 250 रुपए के प्रोडक्ट महीने में ले लो, या आप त्रिमासिक कम से कम 3 महीने में आपको 750 रुपए के प्रोडक्ट परचेज करने जरूरी है। अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए, आप या आपके डाउन के कोई भी लोग, आवाज आ रही है सर, कोई भी लोग अगर ये चीज समझ रहे हैं तो आप ये बात ध्यान रखें कि वो लोग हेल्प इंडिया के अंदर काम नहीं करते हैं, वो कोई दूसरा काम कर रहे हैं। तो आप एक बार फिर समझें, आपको 250 रुपए के हिसाब से मंथली और 750 रुपए के हिसाब से त्रिमासिक 3 महीने में एक बार आपको प्रोडक्ट परचेज करना है। प्रोडक्ट कंडीशन नहीं आपके ऊपर, थोपा नहीं जाएगा आपके ऊपर। आप सुबह से लेकर रात तक जितने भी प्रोडक्ट दिन भर यूज होते हैं आपके घर में, पेस्ट है, शैम्पू है, साबुन है, तेल है, वहां से लेकर ऊपर रात तक जितने भी चाय है, हमारे पास बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारे पास। वो सारे प्रोडक्ट आप यूज करेंगे, हेल्प इंडिया का आपको पता लगेगा हेल्प इंडिया के प्रोडक्ट कितने शानदार है, आपको अपने परिवार की महक का पता लगेगा। वो प्रोडक्ट आप यूज करें और आप जो है यहां पर हेल्प के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। सेकंड, यह मदद लेवल अचीव करने के 90 दिन बाद लागू होगी। ये पहले से लेकर है, आज फिर एक बार हम बता रहे हैं कि आपको 90 डेज, जैसे 90 दिन आपके हो जाते हैं, जैसे आप सक्रिय सदस्य आज हुए हैं, तो आप ऐसा नहीं कि आज सक्रिय सदस्य हो गए और आज से आप हेल्प मांगना शुरू करेंगे तो उससे मिस सेलिंग ये होगी कि हम लोग हमारे सदस्य ढूंढते जाएंगे कि भैया आपके घर में कोई शादी है, भैया आपके घर में कोई बीमार तो नहीं है, तो आप ऐसा करो यहां आ जाओ, यहां से 2, 3 के 6, 4 के 8,000 रुपये लेते जाओ। ये मिस सेलिंग रोकने के लिए है कि कम से कम आपको 90 डे का पीरियड आपको पास करना पड़ेगा। आफ्टर 90 डेज, 90 दिन के बाद आपको ये हेल्प आपके लिए शुरू हो जाएगी।
तीसरा हमारे पास है, यह मदद प्रो रेटा बेसिस यानी सक्रिय सदस्यों की संख्या के आधार पर मिलेगी। साथियों, यह बात आप समझिए कि हमारे सक्रिय सदस्य है, कोई बोलता है कि आज 5,000 है। अगर 5,000 आज है तो हम आपको बताएंगे उन 5,000 लोगों के हिसाब से, सक्रिय सदस्य के हिसाब से, अगर 3 रुपए आपको हेल्प मिल रही है तो आप समझ लीजिए आपको 15,000 मिलनी है। हमारे पास सक्रिय सदस्य आज 15,000 है और वो सभी हम आपको जो है हेल्प करते हैं, तो आप समझ लीजिए 15,000 गुना 3, आपको कितनी हेल्प आपको मिलनी है। तो शानदार तरीके से हम इस हेल्प को लेके आए हैं और प्रो रेटा बेस सिस्टम आपको पूरी तरह समझना पड़ेगा कि उस समय, जिस समय आपने हेल्प डाली है, उस समय हमारी संस्था में जो है, हमारी संस्था में जो सक्रिय सदस्य कितने हैं। लेकिन आज मैं आपको एक कड़वी बात और बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि हम लोग परिवार के सदस्य हैं और एक दूसरे के साथ हमें एक स्पष्ट बात करनी होगी। साथियों, पिछले कुछ समय में, जैसे बलबीर शर्मा है, मैंने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए एक नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 ज्वाइनिंग आईडी अपनी लगा रखी है, डंडा लगा के। और डंडा लगा के मैंने आईडी लगाई है, तो वहां पर हम सक्रिय सदस्य कितने हो गए? 15। लेकिन काम करने वाला कौन है? एक बलबीर शर्मा हो गया, आईडी मेरी 15 है। अब लोग बोलते हैं कि सर यहां पर सक्रिय सदस्य तो 15,000 है, तो हेल्प तो यहां पे आ नहीं रही है। हेल्प यहां पर 5,000 4,000 लोगों की आ रही है, मतलब कम लोगों की आ रही थी। 50 पैसे के हिसाब से हम हेल्प करते थे, मात्र 4,000 लोग हेल्प करते थे और वहां पर 2,000 रुपए किसी के खाते में चला जाता था, जो बहुत नुकसान वाला था। साथियों, आज हमारी संस्था ने यह कर रखा है कि मान लीजिए अगर 5,000 लोग, मिनिमम 5,000 सक्रिय सदस्य भी आपको हेल्प करते हैं, फर्स्ट लेवल वाले को, जो एक्टिव मेंबर होने के साथ ही, प्रोडक्ट परचेज करने के साथ ही, लाखों रुपए का प्रोडक्ट लेने के साथ ही, मात्र 12-13 हजार रुपए पूरे ग्रुप का लगने के बाद, वो कम से कम 15,000 से ऊपर, मिनिमम 15,000 से ऊपर का उसको जो है वो हेल्प के लिए क्वालिफाई आसानी से हो जाता है। तो प्रो रेटाबेस आपको समझना होगा। हाँ, एक बात जरूर हम आपको बता रहे हैं कि इसे हम आपको लाइव कराएंगे, जिससे आपको पता रहेगा कि आज 15,120 है, कल 15,122 हो गए। जब आपने हेल्प डाली है उस समय 15,626 है। जो भी वहां पर रहेगा, जितने भी सक्रिय सदस्य हमारे रहेंगे, वो आपको लाइव दिखेंगे। प्रो रेटाबेस आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा कि जो वहां पर जितने भी सक्रिय सदस्यों की संख्या होगी, उनके हिसाब से आपको वहां पर हेल्प मिलेगी। ऐसा नहीं कि कोई बोल देगा 5 लाख तक, कम से कम 5 लाख मिलेगी जी, कम से कम 2 लाख मिलेगी जी, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। संस्था कोई झूठा कमिटमेंट नहीं करती है। अगर कोई सदस्य, आज मैं आपको लाइव सेशन में बता रहा हूं, हेल्थ विंग का एक चेयरमैन आपको बता रहा है कि अगर कोई भी सदस्य इस प्रकार की मिस सेलिंग आप लोगों के साथ कर रहे हैं, जो आप लोग यहां पर हमारा सेशन देख रहे हैं, तो वो मिस सेलिंग कर रहे हैं और आप उन्हें जरूर टोकें। अगर आप हेल्प इंडिया परिवार के सदस्य हैं, समर्पित सदस्य हैं, तो आप उन्हें जरूर टोकें कि आप हेल्प इंडिया को बदनाम ना करें, मिस सेलिंग ना करें, छोटे से फायदे के लिए कम से कम हमारा भविष्य तो खतरे में ना डालें। साथियों, इसलिए आप सबको समझना जरूरी है कि यहां पर 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर सक्रिय सदस्यों के प्रो रेटा बेस पर जितने सक्रिय सदस्यों की संख्या उस समय होगी जब आप वहां पर हेल्प डाल रहे हो, उनके हिसाब से आप 3 रुपए के पात्रता है, 4 वाले हैं, 5 वाले, 6 वाले हैं, जो भी हेल्प आपको वहां पर होगी वो आपको 100% आपको मिलेगी और वो आपको लाइव चैनल में भी, आपको पीछे भी दिखती आ रही है, आगे भी आपको दिखेगी। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए, और मुझे विश्वास है कि जितनी बातें मैं बता रहा हूं शायद आप सब समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, यह मदद क्वालिफाई करने वाले व्यक्ति को वर्ष में एक बार मिलेगी। साथियों, यह बात भी बहुत अच्छी हमारी संस्था ने बना रखी है कि ऐसा नहीं है कि इस महीने भी मेरी हेल्प है जी, मेरी बेटी की शादी है, अगले महीने जी मेरा भी मेडिकल है, उससे अगले महीने मेरा दूसरी बेटी की शादी, अगले महीने मेरा ये है। ऐसा नहीं है। यह हेल्प इंडिया परिवार है और सभी परिवार को समान रूप से हेल्प मिले, कोई भी इस हेल्प से बाहर ना हो। इसलिए हमारी संस्था ने बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटी डाली है कि आप हेल्प एक महीने, एक साल में एक बार ले सकते हैं। आपके बेटी की शादी है, एक साल में एक बार, अगले साल आपके बेटी की फिर शादी है, आप फिर हेल्प ले सकते हैं।
इस साल आपके बेटी की शादी है, अगले साल आपको मेडिकल को इमरजेंसी है, तो आप अगले साल, ये समझना भी सभी को बहुत जरूरी है कि साल में एक बार आपको हेल्प दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है, और ये जो मैं पांचवा आपको बता रहा हूं सर, ये बहुत शानदार बनाया गया है और ये सिर्फ इसलिए बताया गया है, आप सबको समझना होगा, ताकि आप लोग जो इतना मेहनत कर रहे हो, आपका बिजनेस भी बढ़े, हमारे एक्टिव सदस्य की संख्या भी बढ़े और आपका फाइनेंशियल फ्रीडम, आपका गल्ला भी भरे। इसलिए हमने ये पांचवा जो है बहुत जरूरी डाल रखा है। हम क्या करते हैं, मैंने एक ज्वाइनिंग आज डाल दी, हो गया काम, और कल से मैं दूसरी कंपनी करने लग गया, ये फलानी आ रही है, 1200 का प्लान आ रहा है, क्रिप्टो आ रहा है, फलाना आ रहा है, मैं उसमें उलझ गया। उसके बाद 3 महीने बाद पता लग गया कि कंपनी तो डूब गई भाई, चली गई, भाग गई, अब क्या करूं यार, हेल्प इंडिया को दोबारा करता हूं। फिर दोबारा हेल्प इंडिया में आ गया, पता लगा कि कोई आगे इन्वेस्टमेंट, एक रात में करोड़पति और अगली रात में अरबपति बना रहे हैं, फिर हेल्प इंडिया को छोड़ के फिर चले गए। तो हमने एक ब्यूटी डाली है, और ये जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के लिए बहुत मजा आएगा। और अगर आप ये 5 नंबर की आपको पसंद आती है रियल में, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, तो प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएंगे। पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद कमेंट करें कि आपको ये 5वें नंबर का जो हमने स्पेशली डलवा रखा है वो आपको कैसा लगा। ज्वाइनिंग के 1 महीने के अंदर, मतलब आज मैं ज्वाइन हुआ हूं, आज आपने किसी सदस्य को ज्वाइन कराया है, आज से लेकर 1 महीने के अंदर मुझे पहला लेवल अचीव करना होगा। अगर मैं 1 महीने में पहला लेवल भी अचीव नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं नहीं माना जाऊंगा। आप थोड़ा समझिए कि अगर आप किसी को आज ज्वाइन करा रहे हैं, तो उससे आप एक टारगेट देंगे कि आपको कम से कम, अगर आपको ये सारे बेनिफिट्स लेने हैं, हमारी संस्था अगर आपको ये बेनिफिट्स देना चाहती है, अगर आप रियल में हेल्प इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको 1 महीने के अंदर एक्टिव सदस्य बनना पड़ेगा। महीने में एक्टिव सदस्य बनिए। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ और हेल्प इंडिया के प्रोडक्ट का स्वाद लीजिए, और जब भी आपकी हेल्प आती है तो आप हेल्प के लिए आप क्वालिफाई हैं। मतलब 1 महीने में आपको एक्टिव मेंबर बनना बहुत जरूरी है। साथियों, जिन्होंने एक आईडी लगा के आज छोड़ रखी है, ये हमारा कल से शुरू हो रहा है, तो आप तुरंत 1 महीने के अंदर उन सबको जगाइए कि भैया हेल्प लेनी है, तो आप क्वालिफाई हो जाइए। साथियों, ये संस्था ने बड़े सोच समझकर, और ये लगभग 22 महीने के इस पीरियड में संस्था ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है संस्था ने। और हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी है वो पूरा ऑब्जर्व करती है इस बात को। उन्होंने देखा कि भैया बलवीर शर्मा ने तो डंडा लगा दिया 20-22 आईडी का, अपना, अपने वाइफ का, अपने बेटे का, अपने मम्मी का, पापा का, पड़ोसी का, पड़ोसन का लगा दिया डंडा, और आराम से दूसरी कंपनी कर रहा है। भैया, अगर मैंने किसी पड़ोसी का एक आईडी लगाया है डंडा इनकम लेने के लिए, उस पड़ोसी को भी तभी हेल्प मिलेगी, उसे भी 3 करने पड़ेंगे। जितने ये डंडा मास्टर हैं उन सबको 3-3 करने पड़ेंगे, तो ही वो हेल्प ले पाएंगे। और 3-3 करने के साथ ऐसा नहीं कि दूसरी कंपनी करो, भैया करो, लेकिन हेल्प इंडिया परिवार का प्रोडक्ट परचेज करो, ताकि हमारे परिवार के जितने भी पूरे देश में सदस्य हैं, कम से कम उसका रेवेन्यू तो नहीं मिले। ये ब्यूटी संस्था ने बहुत, मैं पर्सनली आपको बता रहा हूं, मुझे बहुत विशेष है, बहुत अच्छी है लगी, जो आप सबके साथ बार बार शेयर कर रहा हूं कि 1 महीने के अंदर कोई भी डंडा मास्टर है, कोई भी दूसरी कंपनी करने वाला है, जिसने भी किसी सदस्य के यहां पर ला रखा है, 1 महीने में उसे, उस पर्सन को एक्टिव करना पड़ेगा, उसके साथ काम करना पड़ेगा। किसी को बेचारे को, किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ला रखा है, उसे सपोर्ट करनी पड़ेगी, तभी उसे हेल्प के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। नहीं तो बोलते हैं भैया एक बार आजा पूरी हेल्प मिलेगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं चलने वाला। अब सिस्टम के हिसाब से चलेगा, क्योंकि अब हमारा हेल्प इंडिया एक विशाल रूप धारण कर चुका है। राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी के बैनर्स तो आप देख ही रहे होंगे, हमारे आदरणीय डॉक्टर पवन सर पारिक दिल्ली प्रतिदिन किसी ना किसी सर्कुलर को जारी करवा रहे हैं। बहुत शानदार टीम तैयार हो चुकी है, बहुत शानदार स्टेट कमेटियां तैयार हो चुकी है। अब हमें सत्कर्ता यह भी दिखानी है, हमें तैयार यह भी रहना है कि हर विंग को हम किस तरह मजबूत और मिस सेलिंग होने से बचा सकें, और एक सशक्त भारत की तरफ बढ़ने के लिए हमें हर पिलर को मजबूत करना पड़ेगा। इसलिए
1 महीने में कम से कम एक्टिव मेंबर कराना बहुत जरूरी है साथियों। ये आप सबका गल्ला भरने के लिए भी एक बहुत बड़ा आपके लिए मास्टर स्ट्रोक है। जो बोलते हैं ना हेल्प का मास्टर स्ट्रोक, तो मैं कहता हूं ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक हमारे पास है कि आपका गल्ला भरने का इससे बेहतर लोगों की मदद भी करो और अपना गल्ला भी भरो। मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ी ब्यूटी किसी भी कॉन्सेप्ट में आपने अपने लाइफ में कभी देखी होगी। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। विवाह के लिए आवेदन विवाह से पूर्व करना होगा, विवाह के बाद किया गया आवेदन मान्य नहीं होगा। साथियों ये भी हमने पिछला जो हमने देखा हेल्थ का, उसके अंदर क्या था कि भैया शादी मेरी पिछले महीने मेरी बहन की हो गई थी और आज मैं डाल रहा हूं। भाई क्यों डाल रहे हो? सर क्या था उस समय मैं क्वालिफाई नहीं हुआ था। ऐसा नहीं चलेगा, ये बात थोड़ा ध्यान रखें। और हम लोग सर्कुलर के अंदर ये बात इसलिए नोट करके डाल रहे हैं ताकि यहां से भी मिस सेलिंग से आप बचें। ऐसा नहीं है कि भैया आप अपने परिवार की आईडी लगा दो, आपकी बहन की शादी पिछले महीने हुई है, कोई बात नहीं 4 के 8 तो हम कर ही देंगे। तो ये ध्यान रखें जब आप कार्ड डालते हो और हमारी जो हमारे एडमिन है जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप ध्यान रखें मैरिज जब आप डालते हो, मैरिज की जो डिटेल है वो मैरिज की डिटेल आपकी अप्रूवल होने से पहले की होनी चाहिए। अप्रूवल शादी होने के बाद आपकी कोई भी पिछले पेंडिंग शादी की आपकी अप्रूवल मान्य नहीं होगी। इस बात का भी आप सब ध्यान रखें। नेक्स्ट है क्रिटिकल इलनेस, गंभीर बीमारी एवं मृत्यु मामले में अगर सदस्य व्यक्ति की उम्र 60 से 72 वर्ष के माध्यम में है तो वो जो हमारी श्रृंखला दी गई है हेल्प की, उससे आधी हेल्प उन्हें मिलेगी। साथियों बहुत जगह तो ऐसा भी होता है कि हेल्प ही नहीं मिलती है, लेकिन सीनियर सिटीजन का ध्यान रखते हुए कि कोई बात नहीं 72 वैसे बहुत ज्यादा उम्र हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप 72 ईयर से और 60 और उसके बीच में आप आते हैं तो आपको जितनी भी सारणी आपको दी गई है, जहां पर आपको 6 रुपए मिलने थे वहां आपको 3 रुपए मिलेंगे, जहां आपको 4 मिलने थे वहां आपको 2 रुपए मिलेंगे। आधी हेल्प आपको फिर भी वहां पर मिलेगी 60 और 72 के बीच में अगर आपकी उम्र है तो। क्योंकि हमारे कई साथी का आया था कि सर मैंने तो रिक्वेस्ट डाली है, संस्था सुनती नहीं है, अपनी मर्जी करती है, होता ही नहीं है, हेल्प ही नहीं दे रहे। मैंने भाई से पूछा, हमारे भाई थे, भैया समस्या क्या है मुझे भी बताओ। सर सुनता ही नहीं कोई, मैंने हेल्प 5 बार डाल दी, 8 बार डाल दी, अप्रूव नहीं होती है। भाई समस्या क्या है? कि सर मेरे जो है दादी का जो है वो उनको जो प्रॉब्लम है, एडमिट है और उनको हेल्प चाहिए। भाई हेल्प तो चाहिए, लेकिन अभी तक हमारे पास हेल्थ का सर्कुलर अभी जो है उसमें मेडिकल के लिए नहीं आया हुआ है सिवाय डेथ के। नहीं सर मैं सीटीएड हूं, राइट है, आप सीटीएड हो। हाँ सर मैं सीटीएड हूं और मेरे दादी को नहीं अप्रूव हो रही है। मैंने हेल्थ विंग के हमारे एडमिन से बात की, क्यों नहीं हो रही है? कि सर उनकी जो दादी की उम्र है वो 85 ईयर है। तो ये तो कैसे संभव है? हम अगर आप सीटीएड हो आप खुद के लिए हेल्प ले सकते हैं, फैमिली के लिए हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कम से कम उनकी जो उम्र है, अब कोई बोलेगा सर 94 साल के हैं उनको भी हेल्प कर दो, सर उनकी तो डेथ हो गई है 99 ईयर में उनको भी दे दो। तो देखिए हमें मिस सेलिंग से बचना पड़ेगा। और ये जो बातें हमने यहां पर लिखी है ये कड़वी जरूर है, लेकिन ये मिस सेलिंग से आपको रोक सकती है। हमारे एडमिन को आप प्रेशर नहीं डाल सकते। 72 ईयर से ऊपर हम आप सब एक बार ध्यान रखें, सर्कुलर में डाला गया है कि 72 ईयर से ज्यादा की अगर किसी की उम्र है तो मेडिकल और डेथ का जो हेल्प है वो उन्हें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 10, हेल्प आवेदन के साथ अपने सभी डॉक्यूमेंट सिटी हेड से अप्रूव करवाने के बाद अपलोड करने होंगे। ये भी एक मास्टर स्ट्रोक है, ये आप सब थोड़ा समझे। यहां पर हम बोलते हैं हम सिटी हेड है, नेशनल लॉयल्टी चाहिए, हमें ये रुतबा चाहिए। भैया जिम्मेदारी भी है। ऐसा नहीं कि आप कॉस्मोस या कौन सी कंपनी चल रही, कंपनियां कर रहे हैं सिटी हेड आराम से डाउनलोड आगे भाई करो। अब आप थोड़ा समझिए इस बात को, विशेष समझिए। हेल्प आवेदन के साथ अपने सभी डॉक्यूमेंट सिटी हेड से अप्रूव करवाने के बाद ही
अपलोड करने होंगे। मतलब आपको पूरा प्रेशर डालना होगा सीटीएड को, भैया मेरे डॉक्यूमेंट सही है तो आप जो है इस पे साइन करो और अपलोड करो। एक इसके साथ विशेष चीज और डाली गई है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये मैंने आपको 10 का बता दिया। सीटीएड से अप्रूव कराना बहुत जरूरी है। सीटीएड अगर अप्रूवल नहीं देता है या आपका अटेंड नहीं करता है तो आप उसकी शिकायत सीधी हमारे मैनेजमेंट के पास कर सकते हैं कि साहब हमारा सीटीएड तो ये कंपनी कर रहा है, वो कंपनी कर रहा है, हमारे घर में शादी है, हमारी मेडिकल समस्या है, लेकिन वो हमारा नहीं सुन रहा है। तो निश्चित 100% उसके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि संस्था ने कार्रवाई करने का भी ठान लिया है। किसी भी तरह की चूक संस्था ऐसा नहीं करेगी। संस्था में दिमक का काम जो कर रहे हैं उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा। और यह तब हमें पता लगेगा जब आप हमें बताएंगे कि साहब मेरे घर में शादी है और मेरा सीटीएड डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, क्रिटिकल इलनेस का निर्धारण संस्था की प्रबंधक कमेटी स्वयं की निर्धारित कमेटी प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। आप ध्यान रखें, जो हमने मेडिकल की जो आपको जो यहां पर बता रखा है कि कितने प्रकार की बीमारियां हैं, 34 प्रकार की बीमारियां हमने आपको दे रखी है। उसके बाद भी अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट आता है तो उसमें हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी है, और मैनेजमेंट कमेटी कौन है हम आपको बता देते हैं। मैनेजमेंट कमेटी में हमारे संस्था के फाउंडर डॉक्टर जगदीश जी पारिक, डॉक्टर पवन जी पारिक और हेल्थ विंग के चेयरमैन मैं, हम तीनों यहां पर बाय डिफॉल्ट आएंगे। उसके बाद हमारा एक डॉक्टर और लीगल टीम के चेयरमैन, यहां पर 5 सदस्यीय टीम बनेगी और ये 5 सदस्यीय टीम ही ये फाइनल करेगी कि रियल में ये चीज है। कोई किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट अगर होता है तो फाइनल मैनेजमेंट कमेटी करेगी, जिसमें हमारी संस्था के दोनों फाउंडर डॉक्टर जगदीश जी पारिक, डॉक्टर पवन जी पारिक, हेल्थ विंग के चेयरमैन बलवीर शर्मा, लीगल विंग के चेयरमैन, और हमारे क्योंकि इसमें मेडिकल भी है और यहाँ पे बीमारी का भी है तो इसमें एक डॉक्टर भी अपॉइंट किए जाएंगे। इन 5 सदस्यों की टीम फाइनल करेगी और वो फाइनल जो डिसीजन होगा, जो संस्था के हित में और आप सबके हित में होगा, वो सबको सर्वमान्य होगा। नेक्स्ट दिया गया है, क्रिटिकल इलनेस में 34 तरह की बीमारियों का निर्धारण किया गया है। हेल्प के आवेदन के समय हॉस्पिटल का बिल सीटीएड के वेरिफिकेशन के साथ 1 महीने के अंदर जमा करना होगा। आप समझिए, इसमें भी सीटीएड का बताया गया है। आप ध्यान रखें, सीटीएड को बार बार इन्वॉल्व क्यों किया जा रहा है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सीटीएड एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और हमारी संस्था शुरुआत से लेकर ये बोल रही है कि बेसिक जो वेरिफिकेशन है वो सीटीएड के माध्यम से होगी। आज वो दायित्व सीटीएड को यहां पर हमारी संस्था सौंप रही है और 1 महीने के अंदर सीटीएड के वेरिफिकेशन से आपको मिलेगी। हेल्थ विंग द्वारा हॉस्पिटल से और सीटीएड से वेरीफाई करने के बाद ही हेल्प आपको स्वीकृत की जाएगी। साथियों, जैसे ही आपने अपलोड कर दिए, सीटीएड से वेरिफिकेशन हो गई, हेल्थ विंग हमारी जो टीम है वो हॉस्पिटल से पूरा चेक करने के बाद ही आपकी वो आपको जो है अप्रूव करेगी। लेकिन विशेष ध्यान आपको रखना होगा, 13 में हमने दिया है किसी भी एक्टिव सदस्य द्वारा, यहां पर भी सीटीएड की इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ी है। किसी भी एक्टिव सदस्य द्वारा यदि गलत सूचना के आधार पर कोई मदद का लाभ लिया जाता है तो सक्रिय सदस्य और वेरीफाई करने वाले सीटीएड पर आवश्यक कानून कार्रवाई की जाएगी। सीटी हेड पर भी की जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूं भाई साहब क्रिप्टो करेंसी, आंख बंद करके वेरीफाई कर दिया, हेल्प है कि नहीं है, झूठ मूठ की पड़ोसन की शादी बता दी कि भाई साहब इसकी बेटी की शादी है, वेरीफाई करके दे दिया। ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा कोई सीटीएड करता है तो जो हेल्प के लिए हमारा सदस्य जो वहां पर झूठी हेल्प के लिए वहां पर जिसने आवेदन किया है वो तो दोषी है ही है, लेकिन उसके साथ उतना ही दोषी उसको वेरीफाई करने वाला सीटीएड भी है। उसने, इसका मतलब वो ना संस्था की आइडियोलॉजी समझ रहा है, ना संस्था के विजन को समझ रहा है, ना संस्था के अंदर क्या चल रहा है, ना उसे इस बात का पता है। सिर्फ आंख बंद करके अगर वेरीफाई कर रहा है तो उसे इस बात की सजा मिलेगी और वो भी इसका कानून कार्रवाई का हकदार होगा।
तथा लीगल प्रक्रिया द्वारा वसूली की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इन दोनों से सीटीएट प्लस आवेदन करने वाले सदस्यों से उनसे वसूली का प्रावधान भी किया जाएगा और उनके ऊपर लीगल कार्रवाई 100% की जाएगी। तो ये अगर हम लोग ये चीजें सही ढंग से समझते हैं तो मैं कहता हूं कि डर होना भी जरूरी है, कार्रवाई होना भी जरूरी है। जितने कठोर हम लोग नियम बनाएंगे उतना शानदार हमारा बिजनेस चलेगा, उतनी मिस सेलिंग से हम लोग बचेंगे। नेक्स्ट हमने दिया है हेल्थ की गाइडलाइन में समय अनुसार बदलाव किया जाएगा। जैसे मैं आपको थोड़ी सी बात अभी बताने जा रहा हूं, अभी अभी मेरे पास आई है, तो अगर ऐसी अच्छी अच्छी चीजें यहां पर ऐड होती है तो उसमें बदलाव किया जा सकता है। तथा सभी प्रकार की हेल्थ में अंतिम निर्णय मैनेजमेंट कमेटी का रहेगा जो सर्वमान्य होगा। मैनेजमेंट कमेटी मैंने बता दी आपको, लीगल विंग के चेयरमैन, हेल्थ विंग के चेयरमैन, हमारी संस्था के दोनों फाउंडर और डॉक्टर, ये 5 टीम्स रहेगी और इनका निर्णय सर्वमान्य रहेगा। गाइडलाइन में बदलाव के अनुसार मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, एक शानदार चीज आप सबके लिए इसके साथ साथ होने वाली है। वो ये चीज होने जा रही है कि हमारी संस्था इस समय प्रेजेंट टाइम में मैं आपको बताऊं 3 बैंक से बात हो चुकी है। 3 बैंक में हमारी कोटेशन सिस्टम जो भी होता है वो डॉक्यूमेंट्स जा चुके हैं और जहां भी 3 बैंक से हमें तीनों में से जो सबसे बेहतर सुविधाएं हमारे टीम हमारे सदस्यों को देंगे उन्हें हम फाइनल करेंगे। और उसके अंदर क्या चीज दी गई है, उसके अंदर हम ये दे रखा है कि आपको एक इंश्योरेंस कवर जिसको बोलेंगे, आपको एक कवर किया जा रहा है जिसमें एक्सीडेंटल डेथ, आप सभी ध्यान रखें, एक्सीडेंटल डेथ, फुल डिसेबिलिटी, पार्टिकल डिसेबिलिटी, किसी का कोई अंगूठा टूट जाता है या उंगलियां टूट जाती है या कुछ छोटा सा होता है, इस प्रकार की अगर कोई भी समस्या आपको होती है तो आपको वहां पर हेल्प मिलेगी और वो हेल्प अलग से आपको मिलेगी, एडिशनल मिलेगी। और वो जो सदस्य यहां पर इस सर्कुलर के अंदर क्वालिफाई हो रहा है उन्हें ही ये हेल्प मिलेगी, जिसमें एक्टिव मेंबर, एक्टिव सदस्य जो है हमारी संस्था के, उन्हें यहां पर 1 लाख रुपए एडिशनल हेल्प हमारे बैंक के माध्यम से आपको सपोर्ट के लिए मिलेगा। सीटीएड अगर कर रहा है तो उन्हें यहां पर 5 लाख रुपए उन्हें यहां पर कवर किया जाएगा। एक्टिव सीटीएड को यहां पर 6 लाख, एरिया सीटीएड को 7, सर्कल सीटीएड को 8, रीजनल सीटीएड को 9 और जोनल सीटीएड को यहां पर 10 लाख रुपए आपको यहां पर कवर किया जाएगा बैंक की तरफ से। 3 बैंकों में यहां पर जा चुकी है कोटेशन हमारी और बहुत जल्दी आपको यह भी गुड न्यूज मिल रही है। इसलिए यहां पर दिया गया है कि हेल्थ की गाइडलाइन में समय अनुसार बदलाव किया जाएगा। जैसे ये चीज हमारे पास फाइनल हो जाती है वो चीज हमें यहां पर ऐड करनी होगी। इसके अंदर एक चीज और हम आपको बता दें, क्योंकि स्टेट वर्किंग कमेटी है या राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी है, ये लोग वो लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से दिन रात सिर्फ और सिर्फ सर्वोपरि हेल्प इंडिया संगठन, जिन्होंने अपना विजन, जिन्होंने अपना मिशन, जिन्होंने अपना सपना बना दिया है, उन लोगों के लिए भी संस्था ने शानदार उन्हें भी कवर किया है। उन्हें क्या किया है, स्टेट वर्किंग कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, राजस्थान स्टेट वर्किंग कमेटी है, वेस्ट बंगाल स्टेट वर्किंग कमेटी है, महाराष्ट्र स्टेट वर्किंग कमेटी है, हिमाचल स्टेट वर्किंग कमेटी है, जितनी भी स्टेट वर्किंग कमेटियां हैं, का इंश्योरेंस कवर से आपको यहां पर कवर किया जाएगा। और नेशनल वर्किंग कमेटी के सदस्य को यहां पर 20 लाख रुपए का जो है आपको ये एडिशनल बेनिफिट आपको यहां पर मिलेगा, जिसमें हम आपको बता दें एक्सीडेंटल डेथ, फुल डिसेबिलिटी, पार्टिकल डिसेबिलिटी, इस प्रकार की कोई भी आपके साथ ये भगवान ना करे ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो आपको यहां पर हमारी संस्था को बैंक के माध्यम से पूरी तरह आपके परिवार को कवर करने वाली है, पूरी तरह कवर करने वाली है। तो साथियों ये चीजें नई नई यहां पर आती रहेगी जो हम आपके साथ बताते रहेंगे। उसके बाद हमारे पास यहां पर क्रिटिकल इलनेस से संबंधित बीमारियों में मदद करने की जो कार्यकारिणी है, ये हमारे पास 34 बीमारियां हैं
ये आपको सर्कुलर में मिल जाएगी। एक से लेकर कैंसर से लेकर बहुत सारी बीमारियां हैं, 34 बहुत ज्यादा बीमारियां होती है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई बीमारी आपके अंदर हो सकती है, बड़ी बड़ी बीमारियां। और इन बीमारियों को यहां पर हमने फर्स्ट लेवल से लेकर बहुत सदस्य, विशेषकर महाराष्ट्र वाले, सर जब तक ये क्रिटिकल इलनेस नहीं आता है, ये समस्या वो समस्या, आज भैया आप सबको कवर यहां पर किया गया है। कोई भी सदस्य 1 महीने के अंदर अपनी पेंडेंसी जीरो नहीं करता है, लोगों को हेल्प नहीं करता है, तो वो हेल्प के लिए क्वालिफाई नहीं होगा। मतलब वो कभी भी हेल्प नहीं कर पाएगा, हेल्प नहीं मांग पाएगा, क्योंकि जब आप हेल्प दे नहीं सकते तो आप लेने के अधिकारी भी नहीं। एक दूसरा, इसको और शानदार बनाने के लिए आप जैसे अपना आईडी खोलेंगे, आपके पास हेल्प 1 या 2 हेल्प आपके पास आई है, तो आप वहां पर आपके पास एक नोटिफिकेशन भी चलती रहेगी आपके आईडी पर कि आपके पास ये 2 हेल्प 3 हेल्प पेंडिंग है, इसे आप कर दीजिए। और ये आपके पास तब तक वहां पर टिमटिमाती रहेगी जब जब आप आईडी खोलेंगे, जब तक आप अपना पेंडेंसी जीरो नहीं करते। मतलब अब आपके पास ये भी बहाना नहीं है कि भैया मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे पास हेल्प है कि नहीं है, कि कितनी हेल्प करनी है मुझे तो पता ही नहीं है। वो आपको बार बार आपको वो सूचित करता रहेगा कि भैया मदद करो मदद करो। आप जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ये प्लेटफॉर्म रातों रात अमीर बनाने का नहीं है, लेकिन जीवन भर चैन से सोने का है, एक दूसरे की मदद करने का है। और ये हेल्प इंडिया है, इसलिए फर्स्ट में आपको हेल्प करनी पड़ेगी। तो ये आपकी आत्मा को भी जगाता रहेगा कि मुझे नहीं करनी है, वो बोलेगा करो। मुझे नहीं करनी है हेल्प, वो बोलेगा भैया करो, हेल्प करनी चाहिए।